फिर मैं स्लाइड्स आप लोगों को। ओके, तो मैं अभी आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट कोई 30 मिनट में, 30 मिनट के अंदर अंदर हम लोग अपने सेशन को जो है एंड कर देंगे। लेकिन यकीन जाने ये जो आज के ऑब्जेक्शन है ना, ये आप लोगों को किसी सेशन में पता नहीं चलेंगे, क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आते हैं। ठीक है, लाइक एक होता है ना यूट्यूब पे बंदा वीडियो देख लेता है, तो वीडियो में भी वहां पे नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि खुद से हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत सर्च आउट भी किया है, या फिर कह सकते हैं अपना एक्सपीरियंस जो है हम लोग आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों का मैसेज चेक कर लूँ, मैसेज सबको सही है? ओके, सबके मैसेज बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो काइंडली आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। चलो, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? किसी को कोई इशू तो नहीं है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप में सेंड करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप में सेंड करें, ताकि जो एक दूसरे को एक तो बंदे को आना होगा तो वो आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग ग्रुप में मैसेज करें। चलो, तो मैं यहाँ पे ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें सेशन। सेशन को स्टार्ट करें, जल्दी से मुझे कंफर्म कर दे, सेशन को स्टार्ट करें तो। ओके 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 ओके, मैं एक मिनट देखूं। आज आप लोगों को बहुत कुछ चीजें पहले भी सीखने को मिली है, क्योंकि इससे पहले वाला जो सेशन था बहुत ही अल्टीमेट सेशन था। मैंने भी काफी चीजें सीखी। तो सिंपली वही बात है कि जितना सीखोगे उतना ज्यादा इंप्लीमेंट भी कर पाओगे, और इंप्लीमेंट करने के साथ साथ जाहिर सी बात है रिजल्ट्स भी आएंगे। तो रिजल्ट्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट्स आ जाएंगे जिस दिन आपने खुद को इम्प्रूव कर लिया, खुद को प्रूव कर लिया, उस दिन रिजल्ट्स आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे। सर ने भी वही बात आप लोगों को बोली थी कि पहले खुद पे वर्क करें, अपने वे ऑफ टॉक पे थोड़ा बहुत वर्क जो है वो उस पर थोड़ा सा इम्पेक्ट लेके आए, किस तरीके से बात करनी होती है सामने वाले से। हम लोग गलती क्या करते हैं, सामने वाले से बात करना नहीं आता। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन जाहिर सी बात है, जब हम किसी को इनवाइट सही से नहीं कर पाते, सही से हम लोग किसी को प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते प्लेटफॉर्म के बारे में, भाई हमारा प्लेटफॉर्म है किस चीज पे, तो सिंपली बात है कैसे हम उनको सिखा सकते हैं कि भाई हम, या फिर उनके जो ऑब्जेक्शन होते हैं उनको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहले पेन और डायरी लेके आए, और सीधी बात है कि इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को, बहुत लोगों को ये फेस करना पड़ रहा होगा कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, या कंपनी भाग गई तो। कितने लोगों को ये सवाल आता है? ठीक है, पहले सवाल, मतलब फर्स्ट सवाल ही ऐसा है, फर्स्ट ऑब्जेक्शन ही ऐसा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सोचे इसका क्या जवाब हो सकता है? कंपनी भाग गई तो? कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? बहुत आता है ना, बहुत आएंगे। इसके आगे जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो भी एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के ऑब्जेक्शन है वो भी। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया हुआ है, फील फेल्ट फाउंड। सबसे पहली बात आपने वही इंप्लीमेंट करना है जो इमोशनल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको समझाया था। फील करो, फेल्ड हो जाओ, और उनको बता दो भाई मैंने भी कोई चीज फाउंड कर ली थी, मैंने इस वजह से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, या फिर मैंने इस वे से बिजनेस को स्टार्ट किया था। कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। सबसे पहले स्माइल देनी है। स्माइल देने के बाद आपने उनको कहना है यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, या कंपनी अगर भाग गई तो, कंपनी अगर भाग गई तो, बता दें कंपनी अगर भाग गई तो। यार ये हरकत नहीं करो, ये जो आप लोग हरकत करते हो ना, सर्कस नहीं चल रही, जाहिर सी बात है, मैच्योर बन जाओ। ठीक है,
आप लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन हो जाता है, ऐसे गलतियां नहीं करते। मोबाइल थोड़ी ना है कि मोबाइल पे आपका नाम मेंशन नहीं हुआ, लैपटॉप पे सामने आपका नाम आ जाता है जो भी कर देता है, लेकिन नाम लेना नहीं पसंद करूंगा मैं। अगर नाम ले लूंगा तो बचेगा क्या, ठीक है। चलो, तो मतलब सबसे पहले जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि यार कंपनी भाग गई, तो कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सिंपली आप लोग मुस्कुराहट दे दें उनको, प्यारी सी स्माइल दे दें, फील करें फेल्ट, मतलब वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और कहना है कि भाई आप सही बोल रहे हो, या सर आप सही बोल रहे हो, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। बट सर एक बात बता देता हूँ मैं आपको, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बट मैं आपको बात बता देता हूँ। जिस इंडस्ट्री का 3.4 बिलियन करोड़ का टर्नओवर हो, अगर चलो और भी छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, कोई इंडस्ट्री है जिसको हर हफ्ते या फिर कह सकते हैं हर महीने, थोड़ा सा बेसिक सा सवाल लेके चलते हैं, बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, हर साल या हर महीने, चलो हर महीने के हिसाब से बात कर लेते हैं, हर महीने किसी इंडस्ट्री को कितने जो है वो टर्नओवर मिलता है, मान लेते हैं उनको जो है 3 करोड़ का टर्नओवर होता है हर वीक के हिसाब से, या हर मंथ को लेके चलते हैं, हर मंथ के हिसाब से एक इंडस्ट्री को 3 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट होता है। अब वो जो 3 करोड़ का प्रॉफिट है, मान लेते हैं एक मंथ में क्या किया, लोगों ने बहुत स्ट्रगल की, लोगों ने बहुत मेहनत की, कंपनी ने उनको बोल दिया कि यार अभी जो है मैं पैसे नहीं दे रही, आपको 2 महीने का कंबाइन में दे दूं। पहले कितना बच रहा था उसको, 3 करोड़ तो वैसे भी हर महीने बच रहा था ना उसको। अभी अगर वो किसी को सैलरी नहीं दे रही, ठीक है, मतलब तैयारी कर रही है भागने की, वो बता रहा हूँ, ठीक है, वो बोल रही है यार इस महीने मुझसे नहीं लेना, अगले महीने में आपको डबल करके दे दूंगी, कंपनी बोल रही है किसी को। चलो ठीक है, अगले महीने तक भी हम लोगों ने वेट कर लिया, जो प्रोस्पेक्ट थे या फिर जो कंसल्टेंट थे उन लोगों ने वेट कर लिया, चलो सही है, बस जो है दोनों महीने की जो है सैलरी वगैरह फिर इनकम जो है हमें कंबाइन में मिल जाएगी। अब क्या होता है, अब तीसरा महीना आता है, दूसरा महीना आया, तभी भी बोला यार कल को दे दूंगी या फिर अगले महीने ले लेना। इसी हिसाब से हर महीने कंपनी को पहले 3 करोड़ तो वैसे भी बच रहे थे, लेकिन अब अगर वो किसी को सैलरी नहीं दे रही, इनकम नहीं दे रही, तो उसको 6 करोड़ बच रहे हैं। अब जिस इंडस्ट्री को हर मंथ के हिसाब से 3 करोड़ बचते हैं, हर मंथ के हिसाब से, मेरी बात सुनना, आप लोग काम करते हो तभी 3 करोड़ बचते हैं ना। एक महीने के अंदर आपको सैलरी नहीं मिली, एफर्ट्स कम हुई, दूसरे महीने के अंदर सैलरी नहीं मिली, एफर्ट्स कम हुई, तीसरे महीने के अंदर अगर आपको जो है वो इनकम नहीं आ रही, तभी भी एफर्ट्स कम होगी। जब बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो कंपनी का क्या कोई टर्नओवर, जो उसका बेसिक टर्नओवर था उसको मिलेगा, जो सिर्फ 3 करोड़ था। अब मुझे बताओ कि कंपनी भाग के जाएगी कहां, जिस इंडस्ट्री को बगैर कुछ किए, सिर्फ लोगों की एफर्ट्स की वजह से अगर 3 करोड़ एक महीने का बच रहा था, एक साल के अंदर वो भाग भी जाती है, उसको क्या बेनिफिट, क्योंकि उसमें जो लोग काम कर रहे थे तभी उसको पैसे बच रहे थे ना। 3 करोड़ हर महीने के हिसाब से उसी वक्त उसको बच रहे थे जब लोग काम कर रहे थे। अब अगर लोग ही काम नहीं करेंगे, डिमोटिवेट होकर चले जाएंगे, तो उस इंडस्ट्री का क्या टर्नओवर बढ़ेगा, या इंडस्ट्री भाग सकती है? कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। अगर आप लोगों को सवाल समझ आया हो और सवाल का जवाब समझ आया हो, टेक्निकल, ये टेक्निकल बात है, इंडस्ट्री क्यों भागती है वो भी बताऊंगा। पहले मुझे ये कंफर्म करो कि ये जो आप लोगों को ऑब्जेक्शन का मैंने हैंडल करने का तरीका बताया, आपको समझ आया? रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। कोई भी कंपनी, चलो मान लेते हैं आप लोगों को जो है किसी की तरफ से वो मेहनत कर रहा है, आपको 20,000 जो है मिल रहे हैं, आप उसको कितने दे रहे हो, 18,000 दे रहे हो, आपको 20,000 यानी 2,000 बच रहे हैं, कुछ बगैर किए। 3 महीने तक सामने वाले को आप लोग इनकम नहीं दे रहे, तो क्या आपको वो 20 के 20,000 मिलेंगे? वो काम ही नहीं करेगा, आपका रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा, आपकी इनकम जनरेट ही नहीं होगी, आपका टर्नओवर ही नहीं होगा। तो जो इंसान काम नहीं करेगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा उनको कंपेयर करें इस इंडस्ट्री में, कि जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जब वो काम नहीं करेंगे, टर्नओवर नहीं बढ़ेगा मेरे भाई, तो अगर कंपनी लोगों के साथ बुरा करती तो 44 ईयर से जो चलती आ रही है वो पहले क्यों नहीं भाग गई थी? जो एक इंडस्ट्री 28 करोड़ एक इंसान को एट ए टाइम देती है एज अ बोनस, वो किसी के कितने पैसे लेके भागेगी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक सालाना अगर उनके रेवेन्यू की बात करें 3.4 बिलियन का है, अभी तो 4 पॉइंट समथिंग होने वाला है, तो वो इंडस्ट्री कहाँ भाग के जाएगी? जाहिर सी बात है वो लोगों की वजह से यहाँ तक पहुंची ना, लोगों की जिंदगी जाएगी। अगर वो किसी का बुरा करेगी तो इतना 44 ईयर का जो एक एक्सपीरियंस है उसका, वो छोड़ के कहाँ जाएगी? ये बड़ा टेक्निकल जो है, ये सिर्फ आपको आम बंदा नहीं पूछेगा,
ये आपसे सिर्फ वही लोग पूछेंगे जो खुद टेक्निकल बातें करना जानते होंगे, उन लोगों के लिए आपको जो है ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। किसी को यहाँ तक कोई सवाल, ठीक है, किसी को कोई सवाल यहाँ तक, किसी को भी अगर कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिए। तो कंपनी क्या देती है, मैं आपको और भी थोड़ा मजीद करके समझा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा हुआ ना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे आउट, कंपनी की प्रोफाइल देखें पहले, जो भागने वाली होती है वो कल को आई हुई होती है। अभी अगर बात करूं मैं, हमारी इंडस्ट्री को कितना टाइम हो चुका है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 44 ईयर्स हो चुके हैं, हमारी प्रोफाइल अच्छी है, हमारी किस चीज पे कंपनी डील करती है, या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है किस चीज पे डील करती है, प्रोडक्ट पे। अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, मार्केट में वो बिक रहा है, तभी लोगों को पे आउट मिल रहा है। अगर जब जो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो उसको कैसे जो है वो टर्नओवर मिलेगा, कैसे उसकी जो है वो वर्थ बढ़ेगी, कैसे उसकी जो है इनकम या फिर कह सकते हैं टर्नओवर बढ़ेगा। तो जिस इंडस्ट्री का जो मेन एक कोर कह सकते हैं, बुनियाद कह सकते हैं, वही चीज नहीं हो रही तो कंपनी लेके कहाँ भागेगी भाई। चलो मान लेते हैं आप लोग 2 महीने तक, 3 महीने तक बगैर पे आउट के काम कर लेते हो, चौथे महीने तो आप जाहिर सी बात है काम करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार मुझे तो इनकम ही नहीं आ रही। तो जब आपने काम करना छोड़ दिया, उनका प्रोडक्ट बिकना बंद हुआ, जब प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा तो उनको टर्नओवर बचेगा कहाँ से, क्या वो अपने प्रोडक्ट छुपा लेगी, क्या अपने प्रोडक्ट लेके भाग जाएगी, कहाँ भागेगी। अगर क्लियर हुआ हो तो एप्रिशिएट कर लें। भागने वाली भी बता देता हूँ, भागने वाली इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। किसी का एक दो का मैसेज आ रहा है, इतने इतने बोर हो रहे हो क्या? अगर बोर हो रहे हो तो मैं यहाँ पे जो है सेशन को लीड कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है अगर बोलेंगे तो। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल जो है क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया हुआ है। ठीक है, अब जो भागती है इंडस्ट्री, जो भाग जाती है, वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, उनको देख लेते हैं। वो ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जिनकी कोई प्रोफाइल नहीं होती, जिनका कोई पे आउट नहीं होता, वो स्कीम स्कैम करने वाली होती है। एक महीने में आपको पे आउट नहीं दिया, दूसरे महीने दिया, तीसरे नहीं दिया, चौथे महीने नहीं दिया, जब देने की बारी आई कहते हैं मुझको हवा हवाई। ठीक है, तो ये वो वाली इंडस्ट्रीज होती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्ट नहीं होता भाई, फॉरएवर के प्रोडक्ट आपके पास है, फॉरएवर की आइडेंटिटी आपके पास है। जो 44 ईयर से सिर्फ इस एम को लेके जा रही है, कोई गरीब ना हो, कोई मरीज ना हो, तो वो जाएगी कहाँ भाई। ठीक है, तो ये आप जो है इस तरीके से जो है टेक्निकल जो है उनका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। अब नेक्स्ट पे चलें। किसी को अगर कोई सवाल का जवाब या फिर कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 11 के 11 ऑब्जेक्शन जो है ना, बहुत ही अमेजिंग है। एक तो ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा, लेकिन उसका जो टेक्निकल जो वे होगा उसको एक्सप्रेस करने का, उसको हैंडल करने का, वो अलग होगा। चलो, तो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, मैं तो कर लूं पर मेरे साथ अगर कोई नहीं आया तो। बहुत ही प्यारा सवाल है। मैं तो कर लूं, अगर मेरे साथ कोई आया ही नहीं तो मैं फिर क्या करूं। फील वेल फाउंड, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। मैं भी ऐसा सोचता था सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं भी ऐसा सोचता था। बट एक बात बता दूं, आपके सवाल में ही आपका जवाब है सर। वो पूछेगा हाँ, मेरे सवाल में मेरा जवाब कैसे है? आप उनसे पूछे सर जो आपकी टीम में है वो तो बाद में सोचेंगे, पहले आप मुझे ये बता दो कि आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, या आप इस इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को क्यों स्टार्ट ले रहे हो। यार मुझे आपका प्रोफाइल अच्छा लगा, यार मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, यार मुझे यहाँ पे जो इनकम दी जाती है, यहाँ पे जो टूवर्स दिए जाते हैं, यहाँ पे मैं लोगों से इंस्पायर हुआ। सामने वाले को भी आप बोल दो सर, जब आप ये चीज देख के यहाँ पे अगर स्टार्टअप ले रहे हो तो सामने वाला जो आपके साथ जुड़ने वाला है तो वही, उसके भी तो यही ड्रीम्स होंगे ना। जो चीज आपको अच्छी लगती है वो उसको भी लगेगी, सिंपली बात है। जो चीज आपको अच्छी लगी उनको लगी, वो भी स्टार्टअप ले लेगा। तो कल को अगर आपकी टीम में जो बोलेगा कि अगर मैं तो कर लूं यार, मेरे साथ अगर कोई ना जुड़ा तो, हालांकि वो खुद जुड़ रहा है, कह रहा है ना, मतलब मैं तो जुड़ लूं, या तो मैं तो आपके साथ स्टार्टअप ले लूं, अगर मेरे साथ कोई स्टार्टअप नहीं किसी ने लिया तो फिर क्या होगा। सिंपली बात बोल दो उनको, भाई देखो अगर तुम जुड़े हो ना तो कल को जो यही सवाल करेगा वो भी जुड़ेगा, और उसकी टाउन में भी जो ऐसा सवाल करेगा वो भी जुड़ेगा। तो सारे तो जुड़ रहे हैं एक एक करके, तो रहता कौन है भाई, वो रहता कौन है। सारे तो जुड़ रहे हैं, कोई नहीं रहता।
मैम ये आप थोड़ा सा बाद में आप लोग पूछ लीजिएगा, आपका जो भी सवाल है। फिलहाल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ आप वो पहले सुन लीजिए, क्योंकि बीच में आपका जो है सीक्वेंस टूट जाएगी, ठीक है। काफी लोग, आप लोगों की मेंटालिटी अपनी होती है, उनकी मेंटालिटी पे हम लोग नहीं चलेंगे, जो हमारे बिजनेस का सिस्टम है हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो यानी इस सवाल का बहुत ही प्यारा जवाब था। सही कह रहे हैं सर आप, आपके इस सवाल में ही आपका जवाब है। क्योंकि अगर आप कोई चीज अच्छी सोच के अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी डाउन में भी जो आएगा वही सवाल अगर आपसे यही करेगा, तो आप भी उनसे पूछ सकते हो कि तुम क्यों जुड़ रहे हो। वो आगे पूछेगा तुम क्यों जुड़े, तुम क्यों जुड़े, तुम क्यों जुड़े। सारे एक एक करके जुड़े। सारों का एक ड्रीम है भाई, ड्रीम पूरा करो, ठीक है। तो ये आपका था सेकंड ऑब्जेक्शन। थर्ड पे आते हैं, ये मेरे टाइप का नहीं है, कुछ और बताओ। ये मुझे समझ नहीं आता। ये ना वही लोगों को जोड़ने वाला काम, ये मुझे समझ नहीं आता, कुछ और बता दो। यार ये मेरे लेवल का काम नहीं है यार, इस तरीके से कहते हैं यार ये मेरे लेवल का काम नहीं है। सही कह रहे हैं सर आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। अच्छा सर आप मुझे थोड़ा सा बता दें आपका लेवल क्या है वैसे। बस यार 20-30 हजार की जॉब चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह 50 हजार को क्रॉस करने वाला हूँ। अच्छा, अच्छा सर ये लेवल है। सर मैं समझा कि आपके घर के आगे कोई मर्सिडीज खड़ी होगी, आपके जो है वो क्या कहते हैं कार्ड्स वगैरह आपके साथ होंगे, आपके अपने पर्सनल बिजनेस होंगे। सर मैं भी पहले यही सोचता था कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है। फिर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया सर लेवल जो होता है ना, वो आपके स्टेटस को शो करता है कि आपके पास क्या है अभी, आप किस लेवल का लाइफ स्टाइल जी रहे हो। अगर आप 20-30 हजार कमा रहे हो ना, तो उसको लेवल नहीं कह सकते, ठीक है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है। फिर मेरे अपलाइन ने बोला तुम्हारा लेवल क्या है, और जब मैंने देखा कि मैं सिर्फ 10-15 हजार कमा रहा हूँ, मैंने, मेरे अपलाइन ने यही बोला कि सर लेवल जो होता है ना वो स्टेटस को शो करता है। जब आपके घर के या फिर आपके बैंक अकाउंट में जो 2 से 3 करोड़ पड़े रहे, और या अगर बात करें आपके घर के आगे 3-4 गाड़ियां खड़ी हों, तभी कह सकते हो कि ये मेरे लेवल का काम नहीं। अगर आप किसी एक्ट्रेस को, मान लेते हैं किसी करीना कपूर का एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं आप लोगों को, लेवल तो उनका भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप उनको पैसे दोगे अपने बच्चे की या भाई की शादी में डांस करने के लिए, जाहिर सी बात है वो डांस करेंगी, क्योंकि उनको वही चीज मिल रही है जिस चीज की वजह से उनका लेवल बढ़ा है। तो मेरे भाई, अगर लेवल बढ़ाना है ना, तो ये बिजनेस आपके लिए 110% रियल है। और यही एक बिजनेस है जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल, तुम्हारा स्टेटस बढ़ सकता है। किसी को यहां तक कोई डाउट? आर यू गेटिंग? किसी को कोई सवाल, कोई जवाब? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? टेक्निकल टेक्निकल बता रहा हूँ, ये कोई इमोशनल नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं। क्योंकि ये देखो, आप किसी, चलो छोटे बच्चे को तो आप जो है वो छोटे मोटे एग्जाम्पल भी दे सकते हो, लेकिन एक जो रियल बिजनेसमैन होता है, जो एक जो कह सकते हैं कि मैच्योर बंदा होता है, वो आपके जो मोटिवेशन से नहीं बताने वाला, आपकी टेक्निकल जो है, जैसे कि टेक्निकल आप उनको डील करते हो, तभी आपको मिलने वाली है ये चीज। ओके, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? सर आपका लेवल क्या है? अच्छा सर, चलो माशाल्लाह, जबरदस्त है सर। आप वैसे करते क्या है? बस 20-30 हजार की जॉब है। आप ये नहीं कि आप लेवल पूछ रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं सर। वैसे आप करते क्या है माशाल्लाह, आपने आप, मुझे तो लग रहा है आपकी लेवल बहुत बड़ी होगी। बस यार 20-30 हजार की जॉब चल रही है, चलो मान लेते वो 1 लाख भी बोलेगा, चलो अगर वो 10 लाख भी बोल लेता है ना, फिर भी आप उसको बता दो सर ये आपके लेवल का काम है। पहले मुझे भी लगता था मेरे लेवल का नहीं है, बट मुझे जब मैंने देखा कि एक दिन के अंदर 28 करोड़ अगर ये किसी इंडस्ट्री, किसी एक पर्सन को दे रही ना, तो इससे बड़ा कोई लेवल नहीं हो सकता। लेवल बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्री का साथ देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, मेरे पास लोग नहीं है यार। वो वो बात तो सही है, माशाल्लाह बिजनेस भी बहुत अच्छा लग रहा है यार, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है जिनको मैं इनवाइट करूँ। सही कह रहे हैं सर आप, 110% सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। चलो सर मान लेते हैं अगर आपको एक नाम लिखने के 500 रुपया दूं, पहले वाला ऑब्जेक्ट है, ये पिछली मरतबा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सर जाहिर सी बात है, कितने जो है वो नाम लिखोगे आप? यही कोई 500-250 लिख लूंगा। सर अगर 500-250 भी नाम लिख लेते हो, या मान लेते हैं एवरेज निकाल के 100 नाम भी लिख लेते हो, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि उन 100 लोगों के अपने ड्रीम्स होंगे,
उनको भी लेवल चाहिए होगा, उनको भी गाड़ी चाहिए होगी, उनको भी इनकम चाहिए होगी एक्स्ट्रा घर चलाने के लिए, घर में काम करने के लिए। ठीक है। या फिर अगर उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा सर लोग तो जाहिर सी बात है हर किसी के पास होते हैं, आज की डेट में जिनके पास लोग नहीं है तो वो चल ही नहीं पाता। आपके स्टेटस पे देख लें, आपके फ्रेंड लिस्ट में चेक कर लें कितने दोस्त हैं आपके, एफबी पे जाके फ्रेंड लिस्ट चेक कर लें, तो बहुत है। क्या उनके ड्रीम्स नहीं है? ड्रीम्स हैं। जाहिर सी बात है लोगों के सपने होंगे ना, जिनका अगर नाम आप ले रहे हो, जिनका नाम आपको याद है, तो उनके कुछ ना कुछ सपने होंगे। शादी में भी तो आराम से लोग आ जाते ना भाई, शादी में भी 100 तक तो लोग आ ही जाते हैं, क्या वो लोग नहीं है? रास्ते में जब आप चलते हो, आंखें बंद करके किसी से टकरा जाओगे तो वो भी लोग हैं। लोगों को बहुत है सर, बस वही बात है कि कन्वर्जन, कन्वर्ट करना आना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रिक्स यही है मैम आमना, फील फेल्ट फॉर्म। सर आप सही कह रहे हो, पहले रिलेट करो, समझो, आप उसको बोलो सर आप सही कह रहे हो, क्योंकि अगर आप सामने वाले को बोलो यार आप तो गलत ही बोल रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है आप सामने वाले को क्या कह रहे हो, आप सामने वाले को खुद अपने हाथों से जाने के लिए कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हें प्री जज कर रहा हूँ। सामने वाला अगर सही भी होगा ना तभी भी नहीं जुड़ेगा, आप भी सही होंगे तभी भी नहीं जुड़ेगा। तो हमेशा सामने वाले से रिलेट करो, कस्टमर ऑलवेज राइट, हमेशा याद होना चाहिए, सर आप सही कह रहे हो, सर आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो यानी उसी बात को आप जो है रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ा प्यारा सवाल है। इंटरनेट पे आपकी कंपनी के अगेंस्ट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी है। कितने लोगों को ये सवाल आता है? सवाल में दम है, सवाल में दम है। जो भी अभी सवाल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए हैं, क्या इससे पहले आप लोगों ने सवालों को थोड़ा बहुत डील किया है? दम है ना इन सवालों में? नींद से उठो थोड़ा सा, नींद बस 15 मिनट और चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, नींद से उठो तो नींद से। ठीक है ना? ये बड़ा प्यारा सवाल है। सर इंटरनेट पे आपके जो है कंपनी के बहुत कंप्लेंट्स है, मैं कभी भी ऐसे हुआ था मेरे साथ, रियली बताओ ऐसे हुआ था मेरे साथ, मैंने बोला है ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ अच्छा यार मैं तो अपनी कंपनी को बड़ा अच्छा समझता था। चले काम करते हैं, हमारे पास जितने भी वीडियोस है ना सारे इकट्ठे करो, यार इस कंपनी को नहीं छोड़ना, इसने अगर मेरे साथ स्कैम किया है, मेरे साथ गलत किया है ना, तो हम दूसरों के साथ गलत नहीं होने देंगे। तो मैं काम करो, इसके जो है जितनी भी कंप्लेंट्स हैं अपने पास लिख लो, या फिर अपने पास एक फाइल बना के मुझे दे दो, मैं कंपनी पे केस फाइल करूँ। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं कंपनी को इतना अच्छा समझ रहा था, इतनी मुझे इनकम वगैरह के हिसाब से मैं इसको पता नहीं क्या समझ के बैठा था, अपनी लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी समझ के बैठा था। तो ये किस तरीके से करना, हाँ हाँ ऐसे कंपनी को तो मैं बहुत अच्छा समझता था। कितने वीडियोस हैं पूछ लें, या अगर वो अगर वाकई में सर्च करेगा या फिर आपको बोल रहा है कि मैं सर्च करके बता दूंगा, आप उनसे पूछोगे ना कितने आपको वीडियोस मिले, कितनी नेगेटिविटी मिली, वो बोलेगा यही कोई 20 22 50, अगर 1000 तक भी वीडियो बोले ना कि 1000 तक वीडियो आपके अगेंस्ट है, आप प्राउड के साथ उसको बोलो सर बस। सर जो इंडस्ट्री 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है, उनको मिलीनियर बना के बैठी हुई, उसके अगेंस्ट सिर्फ 10 या फिर 1000 जो है कंप्लेंट्स, कम से कम भी अगर 5 मिलियन लोग इसके अगेंस्ट होते तो मैं कहता कि मेरी जो इंडस्ट्री खराब है, तो मैं कहता कि मेरी इंडस्ट्री बेकार है। 5 स्टार होटल को जाकर सर्च कर लें, इमरान खान को, मौलाना तारिक जमील को सर्च कर लें, कंप्लेंट्स अबाउट गूगल सर्च कर लें, तभी भी आपको वहां पे कंप्लेंट्स आ जाएंगी। जो गूगल दूसरों की कंप्लेंट बता रहा है उसकी कंप्लेंट सर्च कर लो, उसकी कंप्लेंट आ जाएगी भाई। तो मेजोरिटी जो फॉरएवर में अगर बात करूं, जो पूरी दुनिया की 10 मिलियन से ज्यादा जो है, या फिर सबसे ज्यादा जो मिलेनियर्स प्रोड्यूस किए हुए उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट अगर 1000 वीडियो है, तो फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, 10 मिलियन लोगों को टूवर्स दे चुकी है, उनकी जो है जिंदगी चेंज कर चुकी है। तो बड़े प्राउड के साथ सामने वाले को बोल दो बस, इतनी सी बस, वो खुद ब खुद अपने शर्म में मर जाएगा। उसको बोल दो भाई 5 स्टार को सर्च कर लो, कंप्लेन वहां पे दाल भी अगर किसी बड़े होटल की, उसको किसी बड़े होटल का नाम देके उसको बोल दो इसकी कंप्लेन सर्च कर लो, वहां पे वो नीचे कमेंट्स में बोलेंगे यार इस पे तो यहाँ पे तो 600 रुपए की दाल मिलती है सिर्फ। तो लोग कंप्लेन करेंगे। 10 मिलियन जब लोग अच्छे हैं ना, 10 मिलियन लोग कामयाब हो चुके, तो सिंपल सी बातें हैं भाई मेरे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मजा आएगा इंशाल्लाह ऐसे लोगों को डील करने में। ये बहुत प्यारा सवाल था, नोट करते हैं। अगेन
मैं तो करना चाहता हूं पर टाइम नहीं है। अच्छा, फील फिल फाउंड। ओके ठीक है, सही कह रहे हैं सर आप, पहले मुझे भी लगता था। पर सर एक बात मेरी याद रखिएगा, टाइम निकलता नहीं है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। टाइम निकालते नहीं है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। और यही एक रीजन है आपके पास कि आपके पास टाइम नहीं है। और इस बिजनेस को करने के लिए आपको टाइम ज्यादा नहीं चाहिए होता है। आप वहां पे एक स्टोरी रिलेट कर सकते हो। आप उनको ये कह सकते हो, सर एक नेटवर्क मार्केटर और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक साथ एक डिनर करते हैं। बिजनेसमैन जो होता है वो एक नेटवर्कर को बोलता है, सर मेरे पास जो है ना एक सेकंड भी जो है वो खाली नहीं रहता, मैं इतना बिजी होता हूँ, मुझे कॉलें आती हैं। और ऐसा ही होता है, वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं, उस बड़े बिजनेसमैन को बड़ी कॉलें आती हैं, बड़े जो है वो कॉल्स आती रहती हैं। मतलब हर वो खाना खाते खाते भी लोगों से बात कर रहा होता है। नेटवर्कर बड़ा सुकून से खाना खा रहा है। तो बिजनेसमैन जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो नेटवर्कर से कहता है, सर आप खुद ही देख लो मैं कितना बिजी हूँ, अब मुझे बिजनेस करने की क्या जरूरत है, या फिर मुझे जो नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है। मैं तो माशाल्लाह 10 लाख इतना कमा लेता हूँ यहीं से। पता है नेटवर्कर क्या बोलता है, सर यही तो फर्क है, आप 10 लाख कमा रहे हो ना महीने का, 10 लाख आप भी कमा रहे हो, 10 लाख मैं भी कमा रहा हूँ। लेकिन उसी टाइम के अंदर आपने सही से खाना नहीं खाया, मैं बड़े आराम से खाना खा रहा हूँ। 10 लाख आप भी कमा रहे हो, 10 लाख मैं भी कमा रहा हूँ, लेकिन उसी टाइम के अंदर बड़े आराम से मैं जो है खाना खा रहा हूँ। और आप अपनी जो है वो लेवल चेक कर सकते हो कि आप कितने बिजी हो। और यही एक रीजन है इस बिजनेस को करने के लिए, एटलीस्ट खाना तो टाइम पे खा सको। मजा आ रहा है सेशन में? ये सवाल का जवाब था, टेक्निकल सवाल का जवाब। अगर ये स्टोरी आप उनके साथ रिलेट करोगे ना, यकीनन उसको बहुत ही मजा आने वाला। कमेंट बॉक्स आपके लिए है भाई। क्या हो गया, थके हुए हो? बंद कर दें सेशन को, हिट कर दें? लाजवाब, यही बात है, ठीक है ना। तो सेशन को लाजवाब बनाने के लिए आप लोगों के पास थोड़ा बहुत जो क्या कहते हैं, माइंड को क्लियर फ्रेश करके बैठो यार। आज के जो कह सकते हैं कि ये सेशन दोबारा कोई इसकी रिपीट या टेलीकास्ट नहीं होने वाली, ये सेशन बड़ा कमाल का होने वाला। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स है। और सामने वाले को देखो कितनी बड़ी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी कि बड़ा बिजनेसमैन जो है वो भी खाना खा रहा है और नेटवर्क भी खाना खा रहा है, 10 लाख दोनों कमा रहे हैं। एक ने बड़े सुकून से खाना खाया है, एक ने बड़े जो है वो कॉले उठा उठा के खाना खाया है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स होकर आप रिप्लाई कर सकते हो। हाँ, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में मजा आना चाहिए। चलो अभी अगला जो आपके पास आने वाला है, ये बड़ा कमाल का सवाल। नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम इलीगल काम है? कितने लोगों को, पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, कितने लोगों को लगता है कि ये लोग आपको बोल रहे हैं सर ये तो इलीगल काम है, सर ये तो गैर कानूनी काम है? कितने लोगों को आता है सवाल, सर ये तो इलीगल काम है, ये तो इलीगल काम है? इसका सवाल भी, जितना सवाल ये मतलब प्यारा है ना, उतना जवाब प्यारा है। दो दो टाइप होते हैं इसके सवाल के जो है जवाब देने के लिए। हाँ सर, मेन प्रॉब्लम यही है, हाँ मेन प्रॉब्लम यही है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक इमोशनली जो एक क्वेश्चन का आंसर है, या एमएलएम जो है इलीगल है, आप उसको बोल दो सर, अच्छा सर आप हमें जो है वो पकड़वा दो, अगर इलीगल है तो गवर्नमेंट आपको रिवार्ड दे देगी, आप हमें जेल में डलवा दो, या फिर आप हम पे केस फाइल कर दो। आपको जाहिर सी बात है आपको 5-10% तो वैसे भी मिल जाएगा। हमें जो कंपनी, या फिर कह सकते हैं हमें हमें जो पुलिस लेके जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपने बड़ा काम किया, आप अखबारों में आएंगे कि भाई इलीगल काम करने वाले को, बंदे को जो है पकड़ा दिया मैंने, आपको 10% जो है रिवॉर्ड भी मिलेगा, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक कहते हैं ऑनर की बात भी होगी आपके लिए। ये एक इमोशनल सा जो है, आप इस तरीके से उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल प्रोडक्ट और सर्विस की एक्सचेंज हो तो वो इलीगल नहीं होता। अगर कहीं पे भी प्रोडक्ट और सर्विस की एक्सचेंज हो, वो इलीगल नहीं हो सकता। फॉरएवर का अपना प्रोडक्ट है, सबके पास है। तो मेरे भाई, ये कोई भी बिजनेस इलीगल नहीं है, ये 110% रियल बिजनेस है, और सिक्योर बिजनेस है, और लीगल बिजनेस है। क्योंकि इसमें आपकी अगर पैसे ट्रांसफर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स आप बेचते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, टेक्निकल ये हो सकता है कि आप उसको कह सकते हो, सर कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज का सर्विस हो या प्रोडक्ट, उसकी एक्सचेंज हो रही है,
चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो किसी भी हिसाब से हो रही हो, अगर एक्सचेंज हो रही है इट मीन वो 110% लीगल है मेरे भाई, ये इलीगल नहीं है। बाकी जो फिर भी ना माने उसको यही कह दो भाई तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता ये है, मुझे पकड़वा लो, पुलिस आपको इतने पैसे दे देगी। ठीक है, तो इसका सवाल कुछ इस तरीके से सही बात है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसका सवाल का जवाब जो इस तरीके से देख सकते हैं। पहले पूछ लूं फिर बताता हूँ। फील फेल फाउंड। अच्छा सर किससे पूछोगे? यार चाचा से पूछ लूंगा, भाई से पूछ लूंगा, कजन से पूछ लूंगा, अम्मी से पूछ लूंगा, पापा से पूछ लूंगा। अच्छा सर चलो सही है, आप पूछ लो। आप क्या लगता है वो हाँ करेंगे या ना करेंगे? सर ये तो पता नहीं, कभी कभी बोल भी देते हैं हाँ करेंगे। अगर सर वो आपको, आप उनसे पूछने जा रहे हो, अगर वो हाँ कर रहे हैं तभी आप गलत करोगे, अगर वो ना कर रहे हैं तभी आप गलत करोगे। वो बेचारा हैरान हो जाएगा। सर हाँ करेंगे तभी भी गलत कर रहा हूँ, ना करेंगे तभी भी गलत कर रहा हूँ। आप उसको कह सकते हो भाई मेरे बिजनेस आपने समझा है, आपके चाचा मामा को पता नहीं है इस बिजनेस के बारे में, तो अगर वो आपकी खुशी के लिए हाँ कर भी देते हैं और आपने सही से ट्रेनिंग नहीं ली, इट मीन आप फिर भी गलत कर रहे हैं। और अगर आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से ली, हर चीज आपको क्लियर है और उनको एबीसी का भी पता नहीं है और वहां ना कर रहे हैं, तो इट मीन फिर भी आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो डिसीजन आप खुद ले लो, फिर चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो फ्यूचर के हाथ में होता है, वो आपकी किस्मत के हाथ में होता है, वो आपकी फॉर्चून के हाथ में होता है। टेक्निकल आंसर ये था। ठीक है, ये इमोशनली नहीं था, टेक्निकल आंसर था। हाँ अम्मी को बोला था मगर वो यकीन नहीं कर रही, तो आप उनको यही कह दो। सिंपली बात है, एबीसी उनको नहीं पता, आपको पता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर वो हाँ करेंगे तभी भी गलत करेंगे, अगर ना करेंगे तभी भी गलत करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने बिजनेस को अच्छे तरीके से समझा है और वो ना कर रहे हैं तो नुकसान आपका है, और आपने समझा ही नहीं है और वो हाँ कर रहे हैं तभी भी नुकसान आपका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जाहिर सी बात है आप जो बोल रहे हैं कि पैसे तो पेरेंट्स देंगे, आप सिंपली उनको बोल रहे सर अगर चलो ठीक है पैसे पेरेंट्स देते हैं, तो जब आप बचपन से लेकर अभी तक उनके पैसे उड़ा रहे हो तभी तो उन्होंने नहीं पूछा क्या आप कोई क्रिमिनल करने जा रहे हो, किसी का क्राइम करने जा रहे हो, कोई मर्डर करने जा रहे हो? भाई डिजिटल मार्केटिंग करके एक पैरों पे खड़े होने जा रहे हो, सारी जिंदगी अपने बाप के पैसे उड़ाए हैं, जहाज क्या कहते हैं पायलट बन के अपने बाप के पैसे उड़ाए हैं, और आज अगर पहली बार पैसे कमाने जा रहे हो तो पापा नहीं मानेंगे भाई, पापा भी मानेंगे, सब मानेंगे। जब घर के पसंद की शादी करनी होती है तो पता नहीं वो पैर पकड़ के पाँव पकड़ के टांगों को पकड़ के जो उनको मनवा देते हो, तो ये तो खैर बिजनेस है मेरे भाई। तो मानेंगे, मनाना पड़ता है, मानता कोई नहीं, मनाना पड़ता है भाई। जब लड़की के लिए आप इतना कुछ कर सकते हो तो फ्यूचर के लिए क्यों नहीं कर सकते? और जो लड़कियां हैं वो लड़कों के लिए मतलब जो पसंद की शादी करती है, मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, ठीक है, और जो पसंद की शादी करना चाहती है तो जाहिर सी बात है वो भी तो अपने घर वालों को मनाती है, अम्मी नहीं मेरे को इसी से करनी है, मुझे इसी से करनी है। तो भाई फ्यूचर भी आपका अपना होता है, उसके लिए पेरेंट्स को मनाओ। ठीक है, नौकरी अच्छी तो छोकरी अच्छी, वरना नहीं, बिजनेस अच्छा तो नहीं छोकरी अच्छी। ठीक है, तो ये चीजें सिर्फ कहने की हद तक होती है, कोई क्राइम नहीं करने जा रहे, किसी के साथ कोई इलीगल या जो है स्मगलिंग करने नहीं जा रहे हो। ठीक है, सिंपली बात है अपने पैरों पे खड़े होने जा रहे हो, तो पैरों पे खड़े होने के लिए आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। पहले मैं एक दो को जोड़ लूं फिर करता हूँ, फिर सोचता हूँ, फिर करता हूँ। अरे सर आपका बिजनेस मुझे समझ आया, बस यही बात है, मैं दो तीन से जो है बात कर लूँ, इंशाल्लाह फिर आपका स्टार्टअप ले लेते, फिर 2 दिन के अंदर स्टार्टअप ले लेते, बस किसी से बात तो करने दो यार, 2 दिन को मैं रेडी तो कर लूँ, मेरे साथ भी वो डाउन में लगेगी सर। आपने कहना क्या है? फील फेल फाउंड। फील फेल फाउंड मतलब सही बात सर, आप सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी पहले किसी को जोड़ लेता हूँ, फिर जो जब आऊंगा ना तो एक साथ ही मेरा पे आउट आ जाएगा। काफी लोगों को यही लगता है, मैं ऐसे अचानक अगर इसको लेके आऊंगा तो मेरा पे आउट आ जाएगा। भाई देखो, आप सामने वाले को बोलो सर कितने लोगों को जोड़ोगे? सर 2 को जोड़ूंगा। क्या बोलोगे? यही बोलूंगा मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ या मेरे साथ स्टार्ट करो। वो क्या बोलेंगे? चलो यार तू तो सही कह रहा है, मैं भी 2 लोगों को जोड़ लेता हूँ। वो कह रहा है जिसको आप जोड़ने वाले हो, वो कह रहा है सर मैं भी अब जो ना एक दूसरे को जो है वो 2-3 बंदों को जोड़ लूं, फिर आपके साथ ज्वाइन करूंगा। और उसकी डाउन वाले भी बोल रहे हैं सर मैं भी एक दो को जोड़ लेता हूँ, फिर ज्वाइन कर लूंगा। इसी तरीके से 2 करोड़ की टीम बन जाती है, सिर्फ जोड़ने जोड़ने में, जोड़ने जोड़ने में 2 करोड़ की टीम बन जाती है। आपका जब पार्टनर पूछता है कौन सा बिजनेस है, आप बोलोगे यार मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने सोचा स्टार्ट करने से पहले एक दो को जोड़ लेता हूँ। अच्छा चलो सही है सर, मैं भी एक दो को जोड़ लेता हूँ।
उसकी डाउन में जो बंदा है, सर मैं भी एक दूसरे को जोड़ लेता हूँ, एक दो दिन को जोड़ लेता हूँ, जोड़ते जोड़ते 2 करोड़ की टीम बन गई। भाई मेरे एक बात बताओ, क्या कोई पे आउट आएगा? जब तुमने स्टार्टअप ही नहीं लिया, और तुम अगर स्टार्ट कर भी लेते, चलो मान लेते तुम झूठ बोल के जो है उसको बोल भी देते हो कि यार मैंने कर लिया, तो जो बिजनेस झूठ बोल के स्टार्ट करोगे उसकी जो अंत वही होगा, एंड वही होगा कि भाई तुम्हारे साथ गलती होगा, क्योंकि झूठ बोल के स्टार्ट किया ना। सच्ची बात बोलो, अगर स्टार्टअप लेना है तो ले लो, वरना जोड़ने में जाहिर सी बात है कितने लोगों को मिली, 2 करोड़ की टीम बन गई लेकिन अभी तक कोई पे आउट नहीं आता था। तो दुकान खोलने से पहले कभी कस्टमर नहीं आते, जब दुकान खुल जाते हैं तो कस्टमर की नीड भी आइडेंटिफाई हो जाती है, यार इस कस्टमर को ये चीज चाहिए। अब दुकान खोला नहीं है, सामने वाले को बोल रहा हूँ भाई आ जाओ, वैसे कोई नहीं आता भाई, लाना पड़ता है। कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आता है। कोई किसी को कहते हैं ना कि आपको क्या कहते हैं, बुलाना पड़ता है, कोई खुद किसी के पास नहीं होता। मार्केट में भी तो जाते हैं ना, शॉपिंग करने, खरीदारी करने, क्या होता है, बाजी इधर मेरे पास आ जाए, बाजी मेरे पास वैरायटी बहुत अच्छी है, भाई इधर आ जाए मेरे पास जीन्स की पैंटें बहुत अच्छी है। चाहे आपको पसंद आए ना आए, सामने वाला अपनी स्ट्रगल कर रहा है, बुलाना पड़ता है, बुलाने से आता है। सामने वाले को आप क्या बोलोगे, सर दुकान खोलने से पहले कभी भी कस्टमर नहीं आते, अगर ऐसा मान लेते हैं आप, जो आपकी जो है मेंटालिटी ऐसी है कि आप दुकान को बगैर दुकान खोले आप लोगों को ला सकते हो, तो सिंपल सी बात है, खाली जो बैठने के लिए भी खाली दुकान खड़ी करनी पड़ेगी, फिर भी शायद बंदा जो है स्टेट एजेंसी समझ के आपके पास आ जाए कि पता नहीं कोई प्लाटिंग कह रहा है या कुछ कह रहा है, तो तभी वो आ सकता है। बाकी अदरवाइज विदाउट कोई चीज रखे हुए तो बिजनेस नहीं हो सकता, ना ही कोई कस्टमर आपके पास आ सकता है। तो बिजनेस तभी होगा जब आप किसी को लेके आओगे और वही चीज उनके साथ शेयर करोगे, तो वो भी आगे वही चीज शेयर करेगा, तो बिजनेस जोड़ पे कभी भी स्टार्टअप नहीं होता। सो अब काफी लोग आपको बोलते हैं सर श्योरिटी क्या है बिजनेस की, यार श्योरिटी दे दो मुझे, फॉर एवर मेरे साथ स्कैम नहीं करेगी, श्योरिटी दे दो मेरे प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे, श्योरिटी दे दो मेरी जो है वो इनकम आएगी, श्योरिटी दे दो। हर बात में ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो श्योरिटी मांगेंगे। उसको बोल दो भाई, दुकान वाले से कभी पूछा है, दुकान वाले से कभी पूछा है कि ये जो तुम सामान दे रहे हो उसकी श्योरिटी क्या है? कभी यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री ली है, स्कूल से अगर पढ़ाई की है, तो किसी से श्योरिटी मांगी है? किसी प्रोफेसर से सिग्नेचर लेके श्योरिटी मांगी कि भाई मैं यहाँ से तुमसे पढ़ रहा हूँ, तो कल को मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर तुम्हें इतनी ही श्योरिटी चाहिए तो जाके कंपनी की दुबई की ऑफिस विजिट कर लो, श्योरिटी है। बाकी तो श्योरिटी क्या दे सकते हैं, शायद जाहिर सी बात है 10 मिलियन से ज्यादा जो है एफपीओ है, काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इससे बढ़कर श्योरिटी क्या होती है? अगर इतनी श्योरिटी चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के, मतलब एक 70,000 से स्टार्ट करने के लिए आपको श्योरिटी चाहिए, तो एक की जो कह सकते हैं यूनिवर्सिटी में 5-5 7-7 लाख रुपए लगा लेते हो, वहां पे किसी श्योरिटी नहीं। ऐसे तो फिर आपने जो है वही बात है कि घर वालों से भी श्योरिटी ले लो, घर वालों से भी श्योरिटी ले लो, कल को अगर जाहिर सी बात है कि आप जो है जिंदगी में नाकाम हो जाते हो तो उनसे भी श्योरिटी ले लो कि कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। टीचर से श्योरिटी ले लो, यूनिवर्सिटी वालों की डिग्री से, डिग्री पे भी लिखवा लो, श्योरिटी दे दो। श्योरिटी यही है कि भाई ऑफिस जाके विजिट कर लो, तुम्हारे सारे जितनी भी ऑब्जेक्शन है खत्म हो जाएंगे, श्योरिटी यही है। मजा आया सेशन में? यहाँ तक क्लियर हुआ किसी को? किसी को क्लियर हुआ? ओके, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही चीज है कि ऑब्जेक्शन में इसी वजह से जाना जाता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्शन को डील करने की सिर्फ एक ही ट्रिक होती है भाई, फील फुल फॉर्म। रिलेट इस तरीके से करो कि आप जो सामने वाले के पड़ोस में रहते हो, अरे यार तुम सही कह रहे हो, मैं भी ऐसे ही सोचता था। हमेशा सामने वाले को इस तरीके से फील करवाओ कि सामने वाला बोले ये तो तुम, अरे ये तो तुम क्या ना, ये तो मेरा पड़ोसी है, अरे ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, वो है ना चड्डी बड्डी मेरा दोस्त है, ये तो वो वाला दोस्त है मेरा। तो ऐसे रिलेटेड रिएक्ट किया करे कोई आपको मिले, या किसी के साथ जब आप मिलो तो ऐसे रिएक्ट होना चाहिए, यानी अपनापन फील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों बातों में फील होना चाहिए कि भाई अपनापन है कोई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, शेर की तरह रिजेक्शन बहुत आती है यार इस बिजनेस में, क्या करें, लोग जुड़ते ही नहीं है, लोग मेरे साथ स्टार्ट ही नहीं लेते, रिजेक्शन इतनी आती क्या होता। मेरे भाई आप सही कह रहे हो, मेरे भाई आप सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बट फिर मेरे अपलाइन ने जब मुझे बोला ना सर, रिजेक्शन होती वहां पे है जहां पे कामयाबी के चांसेस 110% होते हैं। रिजेक्शन होती ही वहां पे है जहां पे कामयाबी के चांसेस 110% होते हैं। जो डट जाते हैं वो शाहरुख खान बन जाते हैं, जो छोड़ जाते हैं उनका कोई नामो निशान नहीं होता। तो एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। हर साल जो नेवी या फिर कह सकते हैं पीएम है पाकिस्तान, जो है
सेकेंडरी वगैरह का आप लोगों ने देखा हो कि आर्म फोर्स जो चीजें हो जाती हैं, या फिर एयरफोर्स की, या जो खास करके जो होता है ना मिलिट्री की जॉब्स होती हैं, उसकी टेस्ट में या कमीशन में जो बैठते हैं, तो जो वहां से सिर्फ निकलते हैं, जो पास होते हैं, उन्हीं लोगों के कुछ लोगों को नाम याद होते हैं। लेकिन वहां पे जिन लोगों ने टेस्ट दी, क्या किसी को याद होता है? फलाने भी टेस्ट दी, फलाने भी टेस्ट, सबका याद नहीं रहता। लेकिन जो इंसान वहां से क्वालिफाई कर लेता है ना, वो कितना आपको याद रहता है, आपको पता है। 2-2 3 3 साल के बाद भी आपको याद रहता है। तो यानी कहने का मकसद, कोई कारनामा तो ऐसा करके जाओगे ना कि दुनिया याद रखेगी। जो बंदा डट जाता है कि भाई मुझे करना है, तो उसको रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, वरना रिजेक्शन को डीप में लेने वाले आज की डेट में घर बैठे। तो जो रुक गए वो रुक गए, जो चले गए, जाहिर सी बात है, जो चले गए तो उसका क्या कर सकते हैं। जो डट जाते हैं ना, वो शाहरुख खान बन जाते हैं, बॉलीवुड का किंग बन जाते हैं। बाकी तो ऐसे तो और भी बहुत आए होंगे जिनकी मूवीज चली होंगी, कुछ लोगों ने मूवीज में आने से पहले ही जो है हार मान ली होगी। मम्मी पापा मेरी 20 हजार की जॉब लगवा दो, प्रिंस को कुचल के घर चले जाते हैं। उनको लगता है मैं नहीं कर रहा। मेरे भाई, अगर रिजेक्शंस को फेस करना जानते हो तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। सो दिस इज यूर टुडेज सेशन। आज का सेशन था आपका, और मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगा। हाउ वाज द सेशन? टेक्निकल सेशन था, बहुत ही ज्यादा डीप में जाके मैंने आप लोगों को जो चीजें क्लियर की हैं। और कोशिश यही है कि आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्टेप में कभी कोई जो है वो रिजेक्शन ना मिले अकॉर्डिंग टू दीज ऑब्जेक्शंस। सर सेम एज डिग्री की बात जितनी वैल्यूएबल होती है, स्टडी उस डिग्री की ज्यादा हार्ड होती है, सिंपली बात है। रिजेक्शन रिजेक्शन। तो मैं इस सेशन को एंड कर देता हूँ। माशाल्लाह आपको फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज लिटरली लग रहा है कि भाई आप लोगों ने कुछ सीखा है 10 डेज की, यानी एक आज का सेशन। जिन लोगों ने मिस किया उनका अपना अपना वो माइंड सेट था, उनकी अपनी अपनी मेंटालिटी थी। बट जो क्या कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे 32 से 33 लोग बैठे हुए हैं, आप लोग अपने रियल लाइफ के लीडर हो, क्योंकि आप डटे रहे हो यहाँ पे, यानी 9 दिन आप लोग डटे रहे हो। तो वही बात है, अगेन मैंने आप लोगों को बोला, जो डट जाते हैं वो शाहरुख खान बन जाते हैं, जो चले जाते हैं तो उनका कोई नामो निशान ना तो हिस्ट्री में होता है ना तो किताबों में होता है। तो कुछ ऐसा करके दिखाओ दुनिया याद रखे। सेशन को मैं यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। बाकी स्लाइड्स आज की हमारी यहीं तक थी। होपफुली आपको जो है वो जिस लेवल की मैंने आप लोगों को आज लर्निंग दी है, लिटरली मैं खुद भी आज के सेशन से बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। और मैंने आप लोगों को जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरे इल्म में था, आप लोगों को मैंने क्लियर किया हुआ है। सो